है आज से करीबन 2.5 साल पहले का। और उससे पहले से हम गुरु जी से जुड़े हैं, लेकिन ये जो चमत्कार हुआ ये हमारे लिए बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था। मेरे एक दिन मैं उठा तो लेफ्ट साइड का मेरा नमनेस शुरू हो गई इधर फेस के ऊपर। तो मैं क्या शायद तकिए पे एक साइड लेटा हूँ तो उसकी वजह से हो रहा है। नेक्स्ट डे देखा तो मेरे ये बाजू में नमनेस आ गई। तो मुझे थोड़ा सा वहम हुआ। आई टोल्ड अंजू, आई सेड अंजू ऐसे ऐसे मेरी नमनेस आ रही है, तो एक बार तो लेटने से हो सकता है, लेकिन ये बढ़ती जा रही है। तो शी इज़ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो दिल में वो जुबान पे बोल देती है। बोली कल को बोलोगे पैर में भी आ गई और फिर पैरालिटिक अटैक आ गया, ऐसे थोड़ी होता है। और कह के खुद ही घबरा गई। तो मैंने कहा हाँ यार, ये तो शायद सीरियस मैटर है, तो डॉक्टर को दिखा देते हैं। हमारे घर के पास होली स्पिरिट हॉस्पिटल है, वहाँ गए, डॉक्टर ने चेकअप किया, उसने कहा सिम्टम्स ठीक नहीं है, इसका इमीडिएटली एमआरआई करा लो। अब मुझे नेक्स्ट डे कानपुर जाना था, मेरा एक शो था, तो एमआरआई के लिए गए, वहाँ लंबी लाइन थी। तो गुरुजी की कृपा और पहचान थी, उसकी सबने देख लिया। तो उसने कहा आपका बीच में मैं एडजस्ट करता हूँ। तो उसने एडजस्ट किया और उसने कहा मैं ऑनलाइन डॉक्टर को अभी रिपोर्ट भेज देता हूँ, बाकी आप बाद में कलेक्ट कर लेना। जब डॉक्टर के पास गए, उसने कहा आपका जो वेन्स हैं आपके हार्ट से जो माइंड को सपोर्ट करती है, उसमें 2 वेन्स मेन जाती हैं। उसमें से एक में 100% ब्लॉकेज है और एक में 95% ब्लॉकेज है। तो आप जो सोच रहे थे पैरालिटिक अटैक, इट्स अ फैक्ट, वो कभी भी आपको आ सकता है। तो आपको यू हैव टू बी ऑपरेटेड टुमारो। ऐसे टुमारो आई एम लिविंग फॉर कानपुर बिकॉज आई हैव एन ओपनिंग शो, जहाँ पे सोल्ड आउट शो है, टिकट्स बिक चुकी हैं, पब्लिसिटी बहुत बड़ी हुई है, बड़ी स्टार कास्ट है, बड़े बड़े वीआईपीज आ रहे हैं। और 11th आवर पे आई कांट डिच माय प्रोड्यूसर बिकॉज एज दे से द शो मस्ट गो ऑन, सो आई हैव टू गो। ही सेड यू विल गो ऑन योर ओन रिस्क, आई विल नॉट सजेस्ट यू टू। आई सेड नो, मुझे आप चिंता मत करो, मेरे साथ गुरुजी हैं, वो संभाल लेंगे। उसने मुझे एसओएस दिया, कोई प्रॉब्लम हो तो ये ले लेना, ये ले लेना, ये ले लेना। एनीवे आई वेंट टू कानपुर, मैंने शो किया और हर 1 घंटे में गुरुजी से कहता था गुरुजी बचा लो। मैं बड़े कॉन्फिडेंस में लाया, बस मैंने ठीक ठाक वापस बॉम्बे पहुंचा दो, फिर ऑपरेशन करा लेना। एंड एज गुरुजी लिसन्स टू एवरी रियल प्रेयर फ्रॉम द हार्ट, मेरा शो बहुत अच्छा गया। और उसके बाद हम लोग दिल्ली गए। दिल्ली एक और शो था, वहाँ अंजू के ब्रदर हैं, उन्होंने गंगाराम हॉस्पिटल में ऑलरेडी अपॉइंटमेंट ली थी सेकंड ओपिनियन के लिए। तो वहाँ जब गए तो वहाँ भी उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो 100% 95% इज अ फैक्ट, ऑपरेशन कल होना ही चाहिए। कैसे करेंगे जी? कि यहाँ पे जो है वो कट डालेंगे, वो नर्व को बाहर निकालेंगे, उसको ठीक ठाक करेंगे, नर्व अंदर डाल के तो स्टिचेस लगाएंगे। अब ये स्टिचेस वाला जो मामला है, ये एक्टर के लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है। अंजू भी घबरा गई, बोली नहीं स्टिचेस का तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, कि ये एक्टर है तो इसका तो परफॉर्मेंस में फर्क पड़ेगा। उस दिन सुबह अंजू अपनी, मेरी बेटी है परी, तो ड्राइवर नहीं था, तो ये ऑटो में गुरु जी के मंदिर अपना गई और सुबह पहुंच गई वहाँ, और मेरी फाइल ले गई। और वहाँ जाके इसने गुरु जी के सामने अरदास की और रोना शुरू कर दिया, इमोशनल हो गई। तो सेवादार ने कहा क्या प्रॉब्लम है? बोले ऐसे ऐसे इनका ऑपरेशन होना है और ये मेरी फाइल ब्लेस करा दो, क्योंकि ये ऑपरेशन बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो उन्होंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने जो मेरी मेडिकल फाइल थी वो गुरुजी के चरणों में रखी, ब्लेस कराया, वहाँ से निकली, ये ऑटो में बैठे घर के लिए। तो जब ऑटो, उन्होंने कहा हाँ जी आ गया आपका, उतरिए। शीशे उतरिए मतलब घर का है? ये तो तुम मुझे दूसरे हॉस्पिटल में ले आया, इतना बड़ा हॉस्पिटल, ये तो इसके बारे में मैंने सुना है कि इसकी रेपुटेशन ऐसी है कि आदमी जिंदा वापस नहीं आता, या बहुत लूटते हैं ये तो मैं तो इस हॉस्पिटल में बोले नहीं होगा तुमको। बोले नहीं, आपने इसी हॉस्पिटल का नाम लिया है और आपने कहा था यहाँ जाना है। अब वो आवाज जो उसको आई है, वो गुरुजी ने इससे कहलवाई या उसने कान में सुनी, पता नहीं, बट शी वाज डेड अगेंस्ट ऑफ दैट हॉस्पिटल। सिंस शी हैड रीच्ड देयर, शी सेड ओके आई माइट एज वेल गो इनसाइड एंड डिस्कस द डॉक्टर्स। वहां गई तो डॉक्टर आए जिनको बुलाया गया, उन्होंने कहा कि अभी 2 महीने पहले ही एक ऐसी मशीन आई है, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे हॉस्पिटल में है, पूरे इंडिया में कहीं नहीं है, जिसमें कि हार्ट में जैसे स्टेंट डालते हैं वैसे ये माइंड की जो मेन नर्व है, जो वेन है, उसके अंदर हम स्टेंट डालेंगे, कोई कट नहीं, कुछ नहीं, और 2 दिन बाद ये काम पे जा सकते हैं। तो ये तो कमाल हो गया। तो इसने मुझे फटाफट फोन किया और बोला आप शाम की फ्लाइट से आ जाओ और आपको इमीडिएटली एडमिट करना है और कल आपका ऑपरेशन हो जाएगा। ऐसे फाइन। तो इन बिटवीन मैं आपको बताऊं, गुरुजी के स्वरूप मेरे पास था, मैं बार बार उनको अपने गले से लगा के और बस ये कहता था गुरुजी ठीक ठाक पहुंचा दो, और गुरुजी ने पहुंचा दिया। अब मैं हॉस्पिटल आया, मेरा ऑपरेशन हुआ और विद इन 2 days आई वॉज हेल एंड हार्टी। मैंने ऑलरेडी एक सीरियल साइन किया था कसम नाम से, बालाजी का, उसमें आई वॉज प्लेइंग हीरोइन्स फादर। उसकी शूटिंग मैंने शुरू की। फिर मेरे एक प्ले और था जो बिंदु दारा सिंह के साथ था, मेरा शिवा और आकाशदीप वगैरह, उनका ओपनिंग शो वहाँ शुरू होना था। उसके लिए मैंने उनको स्टैंड बाई पे रखा था कि पता नहीं मैं कर पाऊंगा कि नहीं, तो लेकिन वो भी मैंने किया। तो दोनों प्लेस मेरे रॉकिंग चले और सीरियल भी अच्छा चला और मैं सारी असाइनमेंट्स अपनी पूरी कर पाया। तो मैं वाज ओवरवेल्म्ड। तो मैं गुरुजी का शुक्राना करने मंदिर गया। अब ये कमाल की बात है, मंदिर गया, यहाँ तक तो गुरुजी का आशीर्वाद पूरा पूरा था। मंदिर गया तो मंदिर में गुरुजी का ऐसा हाफ स्वरूप जो ब्लैक उनके चोले में है, बड़ा स्वरूप वहाँ सामने था, और मैं सामने बैठ गया और मैं गुरुजी को सच्चे दिल से उनको शुक्राना करने बैठ गया और शुरू किया मैंने आंख बंद करके। एंड यू विल नॉट बिलीव, जब मैंने आंख खोली तो वो स्वरूप वाज डांसिंग एंड आई सॉ दैट विद माई नेकेड आईज। मैं आंख बंद करके अगर देखता तो हो सकता है वो मेरा विजन होता या मेरी सोच होती, लेकिन नेकेड आई से फ्रेम में गुरु जी डांस कर रहे हैं, ये इम्पॉसिबल था। मैंने कहा, मैं तो आसपास देखा, मैं कहा शायद बाकियों को भी शायद ये दिख रहा होगा तो रिएक्ट करेंगे। कोई चाय प्रसाद ले रहा है, कोई जल प्रसाद ले रहा है, कोई आराम से ध्यान कर रहा है, किसी को कुछ पता ही नहीं था। मैं गुरु जी क्या दिखा रहे हो? मैं फिर आंख बंद की, मैं कहा गुरु जी बहुत बहुत शुक्राना ਤੁਹਾਡਾ, हम तुसी की कहना चाह रहे हो, मैंने पता नहीं। अगेन मैंने आंख खोली, अगेन इट वॉज डांसिंग।
आई सेड नाउ दिस इज अमेजिंग। अब ये लालच आ गया कि तीसरी बार फिर देखता हूं, फिर आंख बंद की और इस बार जरा लालच से मैंने देखा, देयर वाज नथिंग। तो मुझे सब सेवादार जो हैं हमारे सीनियर, उन्होंने कहा कि इसका मतलब यही था कि गुरुजी ने कहा जा ऐश कर। और वो दिन है, आज का दिन है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मेरे जो नर्व्स हैं वो प्रॉपर काम कर रही हैं, जो स्टैंड डाला था वो प्रॉपर काम कर रहा है। मैं हंसते खेलते ऑपरेशन के लिए गया था, हंसते खेलते वापस आया और 2 दिन बाद हंसते खेलते काम पे गया और गुरुजी ने सामने मेरे अपने स्वरूप में मुझे दर्शन दिए। और अब कभी घर में होते हैं तो उनका जो गुरुजी की जो स्मेल है वो गुलाब की, वो मुझे कई बार अचानक कमरे में आई फील कि चारों तरफ गुलाब है। तो इस तरह से गुरुजी ब्लेस करते हैं और यही विश्वास जो हमको गुरुजी की तरफ और ज्यादा आकर्षित करता है आकर्षित, लेकिन ये विश्वास जो है, ये भरोसा जो है वो और पक्का हो जाता है कि ये छोटी मोटी हस्ती नहीं है, ये भगवान स्वरूप है हमारे, जो सब जानते हैं ऑफकोर्स मेरे कहने से नहीं, लेकिन ये वाकई भगवान स्वरूप है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।